क्योंकि मानव जीवन की जो यात्रा है वो जीवन को रंगीला बनाने की ही है। यदि जीवन फीका है, हमारे भाव फीके हों, अनुभूति फीकी हो, तो वो जीवन जीने लायक नहीं है। जो दिन जात आनंदमय जीवन को सुख सुख, तो रंगीलो बनाने के कई सब लगे पड़े हैं, किंतु ऋतु को बड़ो हाथ है हमारा जीवन रंगीलो होगा कि नहीं होगा। तो अभी यदि 1.5-2 महीना पीछे चले और ये समझ लो कि शून्य के बराबर करीब करीब तापमान पहुंचने वाले हैं, तो वास्तव में भगवान से प्रार्थना हृदय से कौन सी मिले। और समझ लो कि बात इतने न्यूनतम तापमान में गंगा जी की वेदी पे एक तंबू लगाए के और साधना कर रहे हो और संगम में डुबकी लगानी है पूर्व काल में, तो कौन सी प्रार्थना करोगे। ये भगवान कहीं से एक बूंद गर्मी आ जाए, एक बूंद गर्मी कहीं से मिल जाए, गर्माहट आ जाए, प्रभु सुने, भक्तन की पुकार सुने, क्योंकि भक्तन को कष्ट भगवान से नहीं दे जाए। तो गर्मी की प्रक्रिया प्रभु जो है वो थर्मोस्टेट को घुमाए और गर्मी की तरफ बढ़ाते और बढ़ाते 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 और भैया बैसाख का महीना भी पूरा है गया और जेठ का महीना आए, तो भक्त कह रहे भगवान से कि गर्मी में मारी डालती न किसी तो कहीं शीतल बयार आ जाती, नहीं तो कहीं बादल जो है वो रुक गए थे, नहीं तो जीवन बच जाता। तो भगवान कह रहे कि भैया तेरे ही गई की गर्मी जैसे, अब जब भरपूर कृपा करी है तो तुम पूछ रहे हो। बोले गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी। भगवान बड़े चक्कर में पड़े हैं कि ये व्यक्ति कैसो है, न सर्दी से राजी है न गर्मी से राजी। गर्मी न हो तो सर्दी चाहे और सर्दी न हो तो गर्मी चाहे। बोले तू चाहेगा गर्मी से प्राण मिलने, सर्दी से प्राण मिलने, ऐसे ऋतु से लाभ। तो मैंने साझा करने को तैयार है, जो आप करेंगे सुखद। सर्दी गर्मी समय सर्दी और गर्मी को दोनों बराबर सुख दुख के समय मान अपमान जितने भी विपरीत भाव है जीवन में, उन विपरीत भावन को समझ सकते हैं। मिट्टी को ढीला और सोने को टुकड़ा एक समान करें, तो भगवान की बात पसंद मानी। तो फिर वही ऋतु भगवान ने प्रदान करी और हमारी शरद ऋतु आई। शरद ऋतु आई, शरद ऋतु में गर्मी भी है और सर्दी भी है, किंतु भाव समान। आतंक नहीं है, न सर्दी को आतंक है न गर्मी को आतंक है। और जब ये होए तब जीवन में आनंद रस की अनुभूति के टाइम जीवन को रंग से भरने के विभिन्न प्रकार के साधन आराधन करके जीवन को रसपूर्ण बनाने की चेष्टा है, किंतु जैसो रंग भक्ति की पिचकारी से मिले ऐसा न ज्ञान की और न तपस्या की न वैराग्य की न योग साधना की, वो पिचकारी में रंग
क्योंकि वो रस की बात थोड़ी कम है, थोड़ी कम। तो भक्ति यदि करने होगी तो जीवन जो है रंग रंगीलो है, क्योंकि भक्ति कौन की करनी है? रंग रंगीले की। तो वाकई कृपा मिलेगी और भक्ति तो जीवन रसपूर्ण रंग से भरे हो। किंतु संतन ने कही कि भैया तो जितना आसान लग रहा है उतना आसान है ना खेल, ये रंगन को खेल इतना आसान ना है। क्यों? भक्ति करनी कठिनाई, ज्ञान कर्म और भक्ति में भक्ति ही सबसे ज्यादा कठिन मानी। कैसे करिए? मनमानी करनो, बोले भक्ति माने सेवा करनो, प्रेम से करनो। तो बोले पापा व्याकरण सीखना पड़ेगा, पापा और तरीका सीखना पड़ेगा। वाकई पद्धति है, क्योंकि बिना व्याकरण के कोई भाषा का उपयोग नहीं होगा। तो यदि भक्ति को व्याकरण नहीं सीखोगे तो जीवन में अच्छे रंग नहीं भरेंगे, जीवन बदरंग रह जाएगा, सुरंग नहीं बनेगा। तो वाकई भक्तन ने ही मार्ग दिखाया और कृपा करी या भोले को पावन बिना जाकी महिमा सबसे पहले कौन ने प्रकट करी? हमारे भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद। उन्होंने भैया जीवन को रंगमय बनाना है तो भक्ति के व्याकरण को जीवन में उतारना है। बोले क्या रंग रंगीले से संबंध बनाए के जीवन को रंगपूर्ण करोगे, आनंद के रंग में भरोगे। बाकी बारे में पहले सुनो, फिर गुरुमुख से सुनो है, वाक को दोहराओ और दोहराओगे तो स्मृति में टिकेगी बात, वो बात मन में अटकेगी। और जब स्मृति मजबूत होगी तब वो रंग रंगीले पहचानने की सामर्थ्य रखोगे। कहा जाने का भेष में बाबा मिल जाए, और जब तक स्मृति में नहीं होंगे, ध्यान में नहीं होंगे, हमारी चेतना में नहीं होंगे, उनके बारे में तुमने जाना नहीं तो पहचान नहीं पाओ। तो जो स्मरण में रखे हैं वो पहचान जाएंगे। उनकी लाला, उनकी कृपा प्राप्त करते जाए, उनकी अर्चना करो, वंदना करो, सेवा करो, और ज्यादा ही रस लेना है तो उनकी सेवा करो, उनको अपने परिवार का हिस्सा बनाए लो, अपना मित्र बनाए लो और अपने प्राणनाथ बनाए। कांत कांता भाव से और श्रृंगार रस के माध्यम से उनकी सेवा करके और जीवन को तो भक्तराज प्रहलाद जी ने वह भक्ति को व्याकरण सिखाए, और वह भक्ति के व्याकरण के कारण ही, वह भक्ति के आचरण के कारण ही, वह आध्यात्म जगत की जो समग्र ऋतु है, जो बसंत ऋतु है, जो शरद ऋतु है, वह को आस्वादन प्रहलाद जी कर पाए। क्योंकि उन्होंने वो होलिका की भक्ति की ऊर्जा में अग्नि में जितने भी जीवन के बदरंग हैं, जीवन के बदरंग कहाँ हैं? वैर, हिंसा, प्रतिहिंसा, जलन, निंदा करना, ये सब जीवन को बदरंग बना। वाक्य विपरीत अहिंसा, प्रेम, सेवा इत्यादि जो सुरंग हैं, यदि ये हमारे जीवन को लगे तो जीवन को सार्थक है, रंग रंगीला बन जाए। तो वह बदरंगन को भस्म करने के टाइम जो पावन दिन आ रहे हैं वो आज का दिन है। तो ये मस्त महीना फागुन को बड़े फागुन पे कौन सा आया? बड़े फागुन पे फागुन आया। तो खाली भक्त को ही व्याकरण सीखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्ति में भगवान को लिखा, थोड़ा बहुत उनको लिखा। भक्ति के एक छोर पे भक्त खड़ा है
और एक तरफ भगवान की। अगर भगवान ने चिंता करी तो मोल भी तो सीखो भक्ति में मोल का करना। तो उन्होंने सीख के एक प्रतिज्ञा करी कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर् भवति भारत, जब जब हो धर्म की हानि तब तब मैं वह जीवन को सुरंग बनाने वाले जो रंग हैं, जो मूल्य हैं, जो प्रक्रिया हैं, या तो हम धर्म के जीवन धारण करने वाले रंग उनको स्थापित करने के टाइम और बदरंग को मिटाने के टाइम मोह को कृपा करनी ही पड़ेगी, और निरंतर कृपा करते रहे। जब जब भई धर्म की हानि, तो चाहे मछली का रूप धारण करके आना पड़े, चाहे बराह का रूप, चाहे नरसिंह का रूप, वामन रूप, केशव अद्वैत बाहुबली अपनी प्रतिज्ञा को पालन करते करते थक गए। भक्तन के जीवन को पूर्ण रंगमय रसमय नहीं बना पाए। तो भगवान की इच्छा है तो कहीं कुछ गलती है, मैं भक्ति के व्याकरण को पूर्ण समझ नहीं पाया। विनाशाय च दुष्कृताम् परित्राणाय साधनाम्, तो एकदम सीधी व्याकरण की बात है कि दुष्टन को नाश करना और साधु की रक्षा करनी, उनको पोषण करना। तो बोले वही कर रहे हैं कि दुष्ट फिर पैदा, यहाँ दुष्टन को संहार करो, अगले युग में पैदा इनकी जो है खेती आएंगे, ये अमर वेद की तरह से दुष्ट जो है काम कर रहे हैं। तो भगवान ने छोटे मुंह की बात, सांप को मारना है तो बागी कूटने से सांप को मारना है। यदि दुष्ट को संहार करना है, दुष्ट मिटाने हैं, तो यह जगत में से दोष को मिटाओ। दुष्टन को मारते मारते आप दोष मिटा दोगे तो वही व्यक्ति जो है वो दुष्ट से सजन है, साबित है। तो मस्त महीना जो कायको है फागुन को, और यह फागुन में आज प्रातः काल कभी आपने अनुभव किए कोई बाहर निकल के आए? फागुन में कहा है, फागुन में सामना है। अब बताओ फागुन के महीना में वर्षा की कोई बात है? तो एक बात है, एक भक्त ने कही है कि बड़ भागन यह फागुन आयो, श्री गौरांग महाप्रभु प्यारो हरि भक्तन हित प्रगटा। आपको स्वामी जी क्षमा करेंगे कि रसिका आपके सामने तो आपको झेलना ही पड़ेगा। चलो खेलवे बरसाने चलो तो चलो बरसाने, चलो पर सावधानी से चलो। कैसे चलो? क्योंकि ब्रजगोपी ने अपने लट्ठन पे तेल लगा रखा है। तेल लगा लियो लट्ठन पे। ब्रज को होली खेलवे को ढंग बड़ो न्यारो है, लगे बड़ो प्यारो है। जब हम बरसाने होली खेलवे जाए तो सबसे पहले खाने को मिले लट्ठ, खाने को मिले लट्ठ, उसके पश्चात लडुआ खाने को मिले। पिछली होली में भैया एक मोटी सी भाभी, इतनी मोटी, हाँ आपके हाथ में इतनो लंबो लट्ठ लग रहे हो। मैंने भांग खाया थी और भांग के नशा में वो ऐसा लग रहे हो जैसे मोटी भाभी इंद्र के अखाड़े की अप्सरा हुई। आपके हाथ में बड़ो सो लट्ठ हुए फूलन की माला जैसा लग रहे हो। ब्रज की माला हाथ में लेके आई, फूलन की माला वो देती गई और नहीं ले तो गयो, वो देती गई नहीं ले तो गयो। भैया जब तो ले तो गयो, फिर रात में जाके घर सोयो, सवेरो भयो हवा चले पुरवैया, अब याद आवे मैया। अब कमर में दर्द होए लट्ठन की कसक,
कमर दुखे तो भैया लखन से बचनो है बचेगी ठंडे बचनो और 84 गज के साया की घुमेल दे बचनो है। तो भैया अमल कर लो और चलो बरसाने होली खेल लो। अरे बरसाने आज की होली बरसाने अरे आज की होली बरसाने अरे हाँ बरसाने अरे बरसाने अरे हाँ होली बरसाने बरसाने आज की होली बरसाने अरे ऊंचो गाम बरसानो कहिए हमारे रसिया हमारे रसिया हाँ प्यारे रसिया हमारे रसिया भैया हाँ प्यारे रसिया ऊंचो गाम बरसानो कहिए जहां तेरा होली हरि जहां बसेरा होली ये पाँच बरस के उम्र कन्हैया 5 बरस की उम्र कन्हैया और 7 बरस राधा होली 7 बरस राधा होली बरसाने बरसाने होली बरसाने बरसाने आज की होली बरसाने चुबा चंदन अतर कमरिया चुबा चंदन अतर कमरिया हमारे रसिया हमारे रसिया हमारे रसिया चुबा चंदन अतर कमरिया जाते सरकार भर भोरी आज की होली बरसाने आज होली बरसाने आज होली बरसाने आए कुंवर कन्हैया आयुध के आए कुंवर कन्हैया अरे हमारे रसिया हमारे रसिया हमारे रसिया इसमें आए कुंवर कन्हैया प्यारे इसमें आएगा भारो क्या इसमें आएगा होली
सब घर आयो और आयो हम दीवारे आयो हम दीवारे हो अरे आयो हम दीवारे हो आयो हम दीवारे हो रघुवारे रघुवारे प्रभु की छवि में प्रभु की छवि में यानक के ओ गण गारे यानक के गारे आनंद के ओ गुण गारे आनंद के ओ गुण गारे जब आएंगी तब ही होली खेलेंगे। आमीन की नाय गुलामी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी। दर्शन देने कर से आता में तेरे दर्शन देने कर से आता में तेरे हमें दर्शन दे आज दर्शन दे दर्शन दे दर्शन दे निकर से आता में तेरे दर्शन दे कृष्ण भली बनी है जोड़ी होली